गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई दीप मणिका से, जो फोर्थ क्लास की है। संस्कृत वर्णमाला का पहला अध्याय, वर्णमाला। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहले अध्याय में है वर्णमाला। तो यानी कि पहले हम स्वरहा स्वरहा संख्या में कितने होते हैं? 13। 13 स्वर के 13 अक्षर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर की परिभाषा या डेफिनेशन, जो कुछ भी बोल सकते हैं आप। स्वर की परिभाषा ये होगी कि स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं, यानी कि स्वर वे साउंड होते हैं जिन्हें हम बिना किसी अन्य अक्षर की मदद के आसानी से बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा औ, अंग, आहा। तो ये है स्वर के 13 अक्षर, जिनको कि हम बिना किसी की सहायता के या मदद के बोलते हैं। क्या थे ये है छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा औ, अंग, आहा। तो चलिए इनसे शब्द बनते हैं। हम देखते हैं कि इनसे क्या शब्द बनते हैं। एक शब्द से हम एक अक्षर से हम मतलब कई शब्द बना सकते हैं। जैसे कि छोटे अ से अश्वः, अश्वः यानी कि घोड़ा। अग्निहा, अग्निहा यानी कि आग। अजा, अजा यानी कि बकरी। बड़ा, बड़ा से आम्रमम, आम्रमम यानी कि आम। असंदिका, असंदिका यानी कि कुर्सी। आचार्य, आचार्य यानी कि टीचर, अभिभावक। छोटी ई, छोटी ई से इशू, इशू यानी कि ये गन्ना, ईख। छोटी ई से इंदुहा, इंदुहा यानी कि चांद। ईशुहा, ईशुहा यानी कि तीर। बड़ी, बड़ी से ईशहा, ईशहा यानी कि भगवान यानी कि गणपति। बड़ी से ईशिका, ईशिका यानी कि कलर, कलर प्लेट। अब आते हैं छोटे ऊ पे। छोटे ऊ से उपनेत्रम, उपनेत्रम यानी कि चश्मा। उष्ट्रः यानी कि ऊंट। उपवनम, उपवनम यानी कि बगीचा। बड़े ऊ से ऊर्णः, ऊर्णः यानी कि ऊन। उधर्वाह, उधर्वाह यानी कि ऊपर। देखिए जैसे कि ये बालिका है, ये सीढ़ियाँ बनी है यानी कि स्टेयर्स है, तो ऊपर की ओर चढ़ रही है ना, उधर्वाह यानी ऊपर। यही अगर ये नीचे उतर रही होती तो नीचे को हो जाता, तो अभी ऊपर को चढ़ रही है तो उधर्वाह। ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि गर्मी। री, री से ऋषि, ऋषिहा यानी ऋषि, साधु। ऋष, ऋषः, ऋषः यानी कि भालू। ऋषभः यानी कि बैल। छोटे ए से एड़का, एड़का यानी कि भेड़। एला, एला यानी कि छोटी इलायची, इलायची। एड़ाहा, एड़ाहा यानी कि हिरन। बड़े से इंद्रजालिका, इंद्रजालिका यानी कि मदारी। एरावता, एरावता यानी कि हाथी। एरिणम, एरिणम यानी कि सेंधा नमक। अब आते हैं छोटे ओ पे। ओदनम, ओदनम यानी कि पके हुए चावल। ओष्ठः, ओष्ठः यानी कि होंठ। ओकड़ः, ओकड़ः यानी कि खटमल। औ, औ से औदनिक यानी कि रसोइया, खाना बनाने वाला। औषधिया, औषधिया यानी कि मेडिसिन, दवाई। औषधालय, दवा खाना, जहाँ पे सारी मेडिसिन मिलती है, यानी कि केमिस्ट की शॉप। अंग, अंग, अहा। बच्चों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया, आज वर्णमाला का हमने पहला अध्याय शुरू करा है और हमने स्वरहा करे हैं।
तो इसमें अभी मैंने आपको सारा ओरल में कराया है, क्योंकि 10 मिनट का सेशन होता है, तो 10 मिनट में अगर मैं एक एक चीज़ को लिखकर समझाने बैठूंगी तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ने मैंने आपको इसमें ओरल में बताया है। बाकी मेरी जितनी भी वीडियोस होंगी ओरल में भी होगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप रिटर्न में एवरीथिंग हर एक चीज़ को देख सकते हैं, जो जो मैंने मतलब कराया है, पढ़ाया है। ओरल में अगर कुछ बात ऐसी रह जाती है, मुझे लगता है कि मैंने स्किप कर दिया बताने से, तो वो मैं रिटर्न में आपको डिस्क्रिप्शन में सब आपको अवेलेबल होगा, सब मिलेगा। और मेरी जो पहले 2 वीडियोज़ आई हैं आप उनको भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में हर एक डाउट क्लियर है। अगर किसी को फिर भी डाउट कोई रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आज मैंने आपको स्वरा बताए, तो अब आज आपका क्या होगा होमवर्क कि आप हर एक स्वर से कोई भी एक स्वर ले लीजिए, या छोटा बड़ा कोई भी एक लेकर कमेंट बॉक्स में उससे एक नया शब्द टाइप करेंगे, लिख कर बताएंगे। ठीक है? तो चलिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसे आपको पता ही है कि वीक में मेरी 3 वीडियोज़ आएँगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।